नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी, बिजली दरों में कटौती, किसानों के ऋण माफी जैसी कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। जैसे ही प्रदर्शनकारी ज्ञापन सौंपने के लिए जीपीओ की ओर बढ़े, वहां तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद यूनियन नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत हुई। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है, क्या समस्या है, किसको लेकर प्रदर्शन? हम लोगों की समस्या बिजली की है, खाद की है, रुक जाओ, बिजली की है, खाद की है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है। हाँ ठीक है, 10 मिनट रुक रहे। तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर, देश हित की, प्रदेश हित की, किसान हित की समस्याओं को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन है। कृषि मंत्री नींद टूटे तोड़े जाए देखे, जब उनको राजधानी में किसान ठग ले रहा है तो किसानों को खाद कैसे मिलेगी? देख लीजिए, हमने बैनर बना के लाए। तो हम खाद के लिए, बिजली के लिए, चिकित्सा के लिए, सड़क के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम किसानों मजदूरों की बातों को लेकर क्या आगे क्या रणनीति रहने वाली? आगे हम लोग जीपी हो जा रहे हैं। चलिए चल रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल से तैनात। अरे पुलिस बल तैनात पलटेंगे, गिराएंगे। हमारे पास भी लाठियां है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास लाठियां है, हमारे पास भी 50 लाठी है, गाड़ी में पड़ी है। जो आज मुकाबला कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, जहाँ से कह रहे हैं किसानों के ऊपर अत्याचार आएगा तो उस पर घटा देंगे अपना। जय जय। जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य भी इस पूरी भीड़ के साथ में हूँ। आज पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान और मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ आना पड़ा। हजरतगंज में परिवर्तन चौक पे इसलिए आना पड़ा है क्योंकि लगातार खाद लोगों को नहीं मिल रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो सरकार स्कूलों को बढ़ाने के बजाय, शिक्षा के विस्तार के बजाय स्कूलों को कम करने की बात कर रही है और सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। नतीजा ये होगा कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, उनकी बुक्स वगैरह इतनी महंगी है और उनका ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा न सकेगा। नतीजा ये होगा कि शिक्षा का स्तर और गिर जाएगा। सरकार मंदिरों का विस्तार कर रही है, मस्जिदों का विस्तार कर सकती है या अन्य क्षेत्रों में विस्तार कर रही है, जबकि सही बात यह है कि शिक्षा के विस्तार से ही सारा विस्तार अपने आप हो सकता है। सरकार प्राइवेट चीजों को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे को प्राइवेट कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है रेलवे को भी प्राइवेट कर दे। बिजली के निजीकरण की बात हो रही है, प्राइवेट करवाने की बात कर रही है। कुतुब मीनार किराए पर दिया जा रहा है, लाल किला किराए पर दिया जा रहा है। ये हमारे देश के धरोहर है। बीएसएनएल को पीछे कर दिया गया, प्राइवेट कंपनियों को आगे कर दिया गया। अब तो हमको दिखाई दे रहा है सब चारों तरफ प्राइवेट हो जा रहा है। अगर हम अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर प्राइवेट हो गया है, नर्स प्राइवेट हो गई है, वहां पे जितने कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी तक प्राइवेट हो गए हैं। नतीजा यह है कि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये उद्योगपति, अगर ये पूंजीपति पूरी व्यवस्था पर हावी हो जाएंगे, सोचिए देश का क्या हाल होगा। अगर आप गांव में चले जाइए, चाहे लखनऊ या आसपास के कोई भी गांव में आप चले जाइए, किसानों के पास जमीनें नहीं बची हैं भाई साहब। ये शहरों के लोग, ये उद्योगपति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, कहीं कोई फिल्म सिटी बना रहा है, कहीं कोई जाकर के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। किसानों की जमीनें छिन रही है। प्रति वर्ष 10 लाख हेक्टेयर जमीन का ये सरकार अधिग्रहण कर लेती है, कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी बिजली लाइन बिछाने के नाम पर, कभी रेलवे के नाम पर। इस तरह से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, जबकि किसानों की जमीनों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आप पता कर लीजिए, 10 साल पहले जो सर्किल रेट था, 10 सालों से नहीं बढ़ाया गया है। किसानों का शोषण हो रहा है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है। जितने खाद के दुकानदार हैं वो सारी महंगी खादें बेच रहे हैं, नकली खादें बेच रहे हैं, नकली बीज बेच रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। कृषि मंत्री जांच करते हैं, पता लगता है भारी घोटाला है। नतीजा ये है कि सभी की पौ आ रहा है, प्राइवेट लोग मजे कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का ये आलम है कि काम करने के पैसे ले रहे हैं। अगर किसी आदमी के घर में कोई मौत हो जाए, उसके बच्चे वरासत कराने जाते हैं, लेखपाल बिना घूस लिए वरासत नहीं करता। ये भ्रष्टाचार का आलम है। अगर चौकी थाने की आप बात कर लीजिए तो लड़ाई झगड़ा करके कोई एप्लीकेशन देता
है, जो पैसे देता है उसका काम होता है। सिलानामा के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं, ये जांच का विषय है। हर तरह से आदमी त्रस्त है, किसान और गरीब होता जा रहा है, मजदूर बन गया है, और मजदूरी के बाद आलम यह है कि उसका घर तक बिकने पे आ गया है, और आज वो आदमी को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की बात अगर करना चाहोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसी देश के अंदर हैदराबाद है, हमारे गांव के तमाम बच्चे हैदराबाद जाते हैं नौकरी करने के लिए, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रही है? हमारे देश का कितना आदमी सऊदी अरब में पड़ा हुआ है, चीन जैसा देश विकसित अपने को कर ले रहा है, बगल में जापान है विकसित कर ले रहा है। ये विकसित कंट्रीज हैं जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारी सरकार है जो स्कूलों को बंद करने की बात करती है। ये शर्म की बात है। इसलिए हम चेताने आए हैं सरकार को, ये नींद से जगाने आए हैं कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। महोदय, आप इस तरह का प्राइवेटाइजेशन बंद कर दीजिए। सरकार हमने आपको चुन करके भेजा, सत्ता में भेजा, वोट दिया था कि आप व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब आप सत्ता नहीं चला पा रहे सर। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। सभी संविदा कर्मियों और ठेकेदार जो ऐसे लोग हैं उनकी भी बात को रख रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। शिक्षा मित्र, किसान मित्र, आंगनबाड़ी, ये सारे लोग समान काम समान वेतन क्यों नहीं पा रहे? ये धरना